Good morning and welcome in today's lecture. Our today's topic is evolution and growth of SSI. Period दिया है देखो since independence in India with respect to 5 year plan in India. तो 5 year plan है तो 5 year से आफ्टर each 5 year नया नया प्लान आता गया है देखो. सो फर्स्ट 5 year प्लान कब आया है तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ये ध्यान में रखना है. फर्स्ट 5 year प्लान केम इन 1951 अप टू 5 year दैट इज 1956. तो ये फर्स्ट 5 year प्लान था आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो देखो इस प्लान में क्या क्या किया है. During the plan period, new centers for small scale production, new center open किए गए. Then स्मॉल स्केल सेंटर को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के स्टेप्स लिए गए, जैसे कि फाइनेंस प्रोवाइड करना है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग टू स्मॉल स्केल सेक्टर. देन वेरियस बोर्ड्स एस्टेब्लिश किए गए टू असिस्ट एंड एडवाइज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज as well as formulation of policies and program. Okay. तो उसमें टोटल ये कितना था बजट. द आउटले ऑन विलेज इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री was amounted to 42 crore which was 2.14%. Okay. So first 5 year plan में 42 crore ही है ना. Let me see in book. Yes. ठीक है. तो ये फर्स्ट 5 year प्लान था. देन उसी से कंजिक्यूटिवली 56 में दूसरा 5 year प्लान आया टिल 61 तक. उसमें क्या किया गया देखो. हर प्लान का स्पेसिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए क्या न्यू आया है उस प्लान में. ओके. तो 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ था. तो 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन क्या है देखो. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये एक हो गया. देन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ये दूसरा हो गया. एंड थर्ड है स्टेट बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके. तो 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया टू स्ट्रेंथन द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके. सो द कोऑर्डिनेशन. अब ये 3 टायर है तो 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है. तो कोऑर्डिनेशन कमिटीज वेर सेटअप इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स एंड ऑफिसेस वेर अपॉइंटेड एट ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो देखो नए नए प्रोग्राम्स सेटअप किए गए टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स. कॉन्फिडेंस किससे रिलेटेड चाहिए था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंडर जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा तो उसको मार्केट डेफिनेटली मिलेगा. एश्योरेंस दिया गया कि आप प्रोडक्शन करते रहो, मार्केट अवेलेबल होगा ही डेफिनेटली. ठीक है. देन यहाँ पे और एक मेंशन किया है देखो. सर्टेन वैरायटीज ऑफ आइटम्स वेर रिजर्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. तो ये जो 1956 एंड 61 का जो पीरियड था तो उसमें ऑब्वियसली सर्टन प्रोडक्शन का या मैन्युफैक्चरिंग का रिजर्वेशन ही रखा गया. और वो उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज उस टाइप का बिजनेस नहीं कर सकती है. तो वो अवेलेबल कहाँ रहेगा. ओनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास. तो इन शॉर्ट तो वो मोनोपोली ही रहता है तो उनको मार्केट अवेलेबल होता ही है कि सर्टन आइटम्स जो है उसका प्रोडक्शन रिजर्व रखा गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए. नेक्स्ट है थर्ड 5 year प्लान. वो 61 से लेकर 66 तक देखो कंजिक्यूटिवली आ रहा है. हाँ. देन यहाँ पे क्या नया दिख रहा है बच्चों. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गया. ये अमाउंट स्पेंड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज
was given on full time basis. ओके, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है. देन फोर्थ 5 ईयर प्लान है. अभी थर्ड एंड फोर्थ में आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमें 3 ईयर का गैप दिख रहा है. ओके, तो ये भी ध्यान में रखो कि फोर्थ प्लान ईयर का पीरियड कैसे काउंट करना है. थर्ड के बाद 3 ईयर का गैप रखोगे, फोर्थ 5 ईयर प्लान आपको आ जाएगा. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू करेक्ट रीजनल इम्बैलेंसेस. ओके, तो रीजनल इम्बैलेंस क्या है? वही अर्बन एरिया डेवलप्ड है, रूरल एरिया अंडर डेवलप्ड है, बैकवर्ड ही रह गया. तो ये रीजनल इम्बैलेंस है, उसको करेक्ट करना. देन टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. और ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर अवेलेबल होगी, देन इट हेल्प्स टू फैसिलिटेट रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ. तो कॉमन पीपल है, उनके पास भी पैसा आ जाएगा, तो फिर अपने पैसे से वो जैसे इनकम जनरेट होता है तो वेल्थ भी बन जाता है ना. तो पहले सिर्फ रिच लोगों के पास या सर्टन लोगों के पास ही इनकम वेल्थ होता था, तो वो इनइक्वालिटीज टू सम एक्सटेंट कैन रिड्यूस. ओके, तो ये समझ में आ गया. ये एम था फोर्थ 5 ईयर प्लान का. तो अकॉर्डिंगली फिर इतना एक्सपेंसेस किया गया फॉर, आपको समझ में आ गया रीजनल इम्बैलेंस. तो डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. क्लियर? यस, नेक्स्ट है अभी देखो फिफ्थ 5 ईयर प्लान. तो वो कंजिक्यूटिवली आ रहा है 1974 टू 79. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? तो ड्यूरिंग द फिफ्थ 5 ईयर प्लान, शॉर्टकमिंग्स ऑफ द प्रोग्राम formulated and organized for the promotion of small scale industries during first 4 प्लान. पहले जो प्लान हुए थे उसमें जो भी शॉर्टकमिंग्स आ गए हैं, तो उसको फाउंड करना है और उसको रिमूव करना है. ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था. और क्या ऑब्जेक्टिव है देखो? Developing and promoting entrepreneurship and providing package of consultancy service. Then improving the production technique, improve करना है small scale industry का, to bring them viable level. Viable means profitable. Then facilitate the maximum utilization of equipment and स्किल. जो भी इक्विपमेंट है, स्किल ऑफ पर्सन से, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए. और ये देखो बैकवर्ड, रूरल, सेमी अर्बन एरियाज में प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ओके, तो क्या बोला है? फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है टर्मिनेटेड इन द ईयर 1978. फिफ्थ 5 ईयर प्लान का पीरियड देखो 79 तक बोला था, बट उन्होंने क्या बोला है? 78 1 ईयर बिफोर ही उसको टर्मिनेट कर दिया ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ रोलिंग प्लान. देन नेक्स्ट इज सिक्स्थ 5 ईयर प्लान. तो 1980 से स्टार्ट हुआ हो और 85 5 ईयर का पीरियड है. देन सिक्स 5 ईयर प्लान ऑल्सो मार्क सिग्निफिकेंट स्टेज है, उसमें प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए. इसमें भी सिग्निफिकेंट क्या बोला स्टेज लिया गया है. क्या किया है देखो? क्या किया? ड्राफ्ट प्लान फॉर विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज फॉर्मुलेटेड कीपिंग इन व्यू कि नया पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाना है. तो अकॉर्डिंगली यह विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए प्लान ड्राफ्ट किया गया. और उसका एम देखो क्या था सिक्स 5 ईयर प्लान का? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय डेवलपिंग एंड रिवाइटलाइजिंग. रिवाइटल करना किसको? एग्जिस्टिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. तो जो इंडस्ट्रीज बंद पड़ गई है, सिक इंडस्ट्रीज है, तो उनको रिवाइटल करना और डेवलप करना. एंड स्पेशल एम्फेसिस देखो रूरल एरिया से ही रिलेटेड है.
increasing earning level of rural artisans, handloom weavers, craftsmen, and weaker section of our community. Okay, to promote these industries in small town and rural areas. Next is सेवेंथ 5 year plan 85 से लेकर 90 तक. तो सेवेंथ में क्या किया है, अब एम्फेसिस किस पे दिया गया है, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. यहाँ पे लेबर इंटेंसिव या हैंडमेड प्रोडक्ट को ही वेटेज दिया गया. बट सेवेंथ 5 year प्लान जहाँ पे हमें मालूम है ये पीरियड में टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा था अदर कंट्रीज में, कंप्यूटर का इन्वेंशन इसी पीरियड में हुआ है, राइट. तो फिर हमारे कंट्री में भी एफर्ट किए गए फॉर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का फिर प्रोग्रेस होता गया. देन और क्या हुआ है इसमें, employment in the sector was 107 lakh persons and it was estimated to 113 lakh person. देन देखो स्मॉल स्केल सेक्टर से एक्सपोर्ट का शेयर भी बढ़ गया, was about 28.8% during 87 and 88. एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ गया. ओके, अब ये 92 का पीरियड है जहाँ पे निप पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस हुआ है और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट किया गया है. 8th 5 year प्लान. तो देखो इतना अमाउंट अलॉट किया गया है विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. तो अमाउंट यही बोला गया है कि अभी तक तो 3 डिजिट में ही था, अभी ये 4 डिजिट में आ गया है, तो लार्ज अमाउंट स्पेंड किया है. बट इन proportion of the total expenditure in the plan it is negligible. Then amount barely 1.46% of the 8th plan, and the share came from 1.45% in the 7th प्लान. ओके, तो यहाँ पे 8th प्लान में जो टोटल एक्सपेंडिचर स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्रीज को अलॉट किया गया है वो 4 डिजिट में है, 6,334 crore. देन 9th 5 year प्लान क्या है देखो, 9th 5 year प्लान में क्या कहा गया है, विच इज स्लाइटली लोअर देन द अमाउंट अलॉटेड, 8 से कम है ऐसा बोला गया है. Besides plan resources, quite a large investment has taken place on private account financed party by government financial institutions and part from promoters own financial and non-financial resources. देखो प्लान रिसोर्सेज, बिसाइड्स प्लान रिसोर्सेज large investment has taken place on private account finance party. तो लार्ज इन्वेस्टमेंट आया है बाय गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एंड फ्रॉम प्रमोटर्स ओन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो आपको ये मालूम है निप पॉलिसी आया है, तो वही एलपीजी पॉलिसी कि प्राइवेट पार्टीज़ का भी अभी एंट्री हो गया है. पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही रिजर्व था, बट अभी प्राइवेट पार्टीज़ का भी एंट्री हो गया है. ओके, देन 10th 5 year प्लान का पीरियड देखो 2002 से लेकर 2007 तक है. ओके, देन यहाँ पे क्या हो गया है, स्टेप्स टेकन टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ एसएसआई. तो एसएसआई के जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिमूव करने के लिए स्टेप्स लिया गया है. देन देखो यहाँ पे अपना निप पॉलिसी स्टार्ट हो गया है, तो जो गवर्नमेंट का मोनोपोली था तो प्राइवेट पार्टीज को अलाउ कर दिया है. नंबर ऑफ रिजर्व आइटम्स कितने थे, 675, तो वो सिर्फ अभी कितने रह गए 114, बाकी सब प्राइवेट पार्टीज को अलाउ कर दिया. देन सीलिंग ऑन इन्वेस्ट, जो देखो हमने जो डेफिनेशन पढ़ा ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, तो वो रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. तो वो जो सीलिंग था कि इतना ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोला जाएगा, तो वो सीलिंग था वो बढ़ा दिया गया 3 crore टू 5 crore का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बोला गया. ओके,
एज पर द ये देखो MSME एक्ट में स्मैक बोलते हैं ना, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट 2006। ओके, देन 11th 5 ईयर प्लान है। 11th 5 ईयर प्लान में क्या किया है अगर देखो, टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ MSMEs, स्कीम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी टूल रूम, सेटिंग अप ऑफ डिजाइन क्लिनिक्स and providing marketing support should be innovated on PPP, public private partnership। ओके, तो अगेन देर इज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट पे भी फोकस किया गया। ओके, तो नेक्स्ट है 12th 5 ईयर प्लान, तो 2017 तक का है, 2012 से लेकर 12th 5 ईयर प्लान में देखो और क्या क्या ऐड हो गया है इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेक्टर। तो उसमें क्या बोला गया है कि इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस टू मेक MSME सेक्टर वाइटल पार्ट ऑफ कंट्रीज ग्रोथ। MSME सेक्टर जो है तो कंट्री के ग्रोथ में वाइटल क्रूशियल पार्ट होना चाहिए, इसीलिए सर्टेन रिकमेंडेशंस किए गए। और ये जो सेक्टर है इट इज ब्लेंड मिक्सचर है ट्रेडिशन एंड मॉडर्न का विथ इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइज। देन नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन ओपन द अपॉर्चुनिटीज फॉर द सेक्टर एज वेल एज न्यू चैलेंजेस। तो यहाँ पे देखो पूरा समरी दिया गया है, कितना एक्सपेंडिचर, ओके, फोर्थ ऑल इंडिया सेंसस ऑफ MSME, तो टोटल एक्सपेंडिचर वो सब उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट कितना हुआ है। तो ये इकोनॉमिक सेंसस 2005 का रिपोर्ट है, सोर्स है एनुअल रिपोर्ट 2014-15 मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। नाउ ये देखो SSI सपोर्ट मैकेनिज्म इन इंडिया। तो SSI को स्मॉल स्केल सेक्टर को कौन सा मैकेनिज्म सपोर्ट करता है, या फिर क्या बोलेंगे इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूशन से, ये सारे सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूशन से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये सेंट्रल लेवल के हैं। देन स्टेट लेवल के ये डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, स्टेट फाइनेंशियल, देन अदर एजेंसीज है। ओके, नाउ वी विल सी सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशंस। बट तो सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये देखो SSI बोर्ड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड। तो ये जो बोर्ड है SSI का वो कभी एस्टेब्लिश किया गया 1954 में। क्यों? टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड इंटर इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस। जो डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड बन गए थे ना, अभी हमने देखा ना कि उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए और बोर्ड बनाए गए, तो ये उसमें का एक बोर्ड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, सेंट्रल लेवल का बोर्ड है। तो जो भी डेवलपमेंट के लिए जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल किया गया है, जो भी 3 टायर सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और इंटर इंस्टीट्यूशन में भी लिंक होना चाहिए, इसीलिए ये सेंट्रल लेवल का बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया है in 1954 में। द बोर्ड इज एन अपेक्स एडवाइजरी बॉडी। तो ये अपेक्स मतलब, अपेक्स किसको बोलते हैं हम? यस स्टूडेंट, अपेक्स किसको बोलते हैं? ये अपेक्स बॉडी है, मीन्स व्हाट? टॉप बॉडी है ना। तो टॉप बॉडी है किस रिगार्डिंग एडवाइजरी, एडवाइजरी प्रोवाइड करती है
बॉडी कंस्टिट्यूट टू रेंडर एडवाइस टू दी गवर्नमेंट. किसको एडवाइस प्रोवाइड करना है? टू दी गवर्नमेंट. रिगार्डिंग, किससे रिगार्डिंग? इश्यूज पर्टेनिंग टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेक्टर. तो देखो ये किससे रिलेटेड एडवाइजरी करेंगे? पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कौन से टाइप के पॉलिसीज प्रोग्राम. देन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन एनी स्पेसिफिक रीजन. कौन से रीजन में इंडस्ट्रीज सेटअप करना चाहिए. एंसिलरी डेवलपमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मार्केटिंग असिस्टेंस, देन क्रेडिट फैसिलिटीज, टैक्सेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस. तो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट को रिकमेंड करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एरिया है कि जहाँ पे डेवलपमेंट ज़रूरी है. तो इससे रिगार्डिंग रिकमेंडेशन ये जो बोर्ड है गवर्नमेंट को करेगा. देन दूसरा है सेंट्रल लेवल का बॉडी है, देखो, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. ओके. तो खादी तो आपको मालूम है, ये वूवन ऑन हैंडलूम. ये जो क्लोथ है, हाथ से हैंडलूम से वूवन किया जाता है. क्या बोलते हैं उसको? बुना जाता है ना. वूवन ऑन हैंडलूम्स इन इंडिया फ्रॉम कॉटन, सिल्क या फिर वूलन यार्न, हैंड्सपम, और फ्रॉम मिक्सचर ऑफ एनी टू. कोई क्लोथ होता है प्योर कॉटन का होता है, कोई क्लोथ मिक्स होता है, कॉटन सिल्क, सिल्क वूलन, कॉटन वूलन, ऐसा मिक्सचर भी होता है. तो जो हैंडलूम से बुना जाता है उसको खादी बोलते हैं. तो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज का कमीशन सेटअप किया गया है. ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है. ओके. स्टैट्यूटरी मीन्स सेटअप बाय लॉ. स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है engaged in the task of promoting and developing खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज. और एम क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज में डेवलप हो और रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए. ओके. तो देखो ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है सेलेबल, प्रोड्यूसिंग सेलेबल आर्टिकल्स. सेल हो जाए, ऐसे आर्टिकल बना तो पैसा मिलेगा, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. देन वाइडर ऑब्जेक्टिव है कि सेल्फ रिलायंस. अपने लिए, अपने रीजन में खुद अगर कपड़ा बनाते हैं तो सेल्फ रिलायंस भी है. बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग रूरल इकोनॉमी. तो ये सारे फंक्शंस है खादी के. तो आप इसको रीड करो बाद में. हाँ, सेम अभी जो हमने रीड किया है उसी से रिगार्डिंग है, जस्ट एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में. नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन सीडो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सीडो बोलते हैं इसको. ओके. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, और उसका जो चेयरमैन है हेडेड बाय डेवलपमेंट कमिश्नर. तो ये क्या बोला है, कैसे फंक्शनिंग करता है? नेटवर्क ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, एक्सटेंशन सेंटर एंड ट्रेनिंग सेंटर, वन इन ईच स्टेट. और ये क्या है? इट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, यूनियन मिनिस्टर्स, प्लानिंग कमीशन, एसबीआई, आरबीआई, एक्सेट्रा. ओके. तो देखो क्या क्या सर्विसेज सीडो प्रोवाइड करता है. टू एडवाइस प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स. जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं ना, उनको एडवाइस किया जाता है. रिगार्डिंग, किससे रिगार्डिंग? सेटिंग अप ऑफ न्यू स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस. मशीन का चॉइस कैसे करना है, डिज़ाइन कैसे करना है, फैब्रिकेशन का, लेआउट एंड इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ मशीन्स. देन इन द इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट करना इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज एंड एरियाज. देन मार्केट सर्वे करना, और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स को असिस्ट करना इन डिटरमाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. अपना प्रोडक्ट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे रिलेटेड उनको असिस्ट करना. देन एक कॉन्टैक्ट भी इस्टेब्लिश करना डीलर्स के साथ, होलसेलर एंड रिटेल डीलर्स के साथ. देन टू एक्ट एन इंफॉर्मेशन सेंटर,
प्रिपेयर पब्लिकेशंस भी करना, इंक्लूडिंग मॉडल स्कीम एंड आंसर इंक्वायरीज फॉर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंफॉर्मेशन, और एडवाइस करना टू इम्प्रूव टेक्निकल प्रोसेस। देन टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निकल प्रोसेस, उसका डेमो करना, उनको वर्कशॉप वो सब ऑर्गेनाइज करके। देन रिसर्च कैरी करना एंड ट्रेन स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट। देन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है देखो, NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ये सेटअप हुआ है 1955 में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है और इसका एम है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। देखो एम याद रखो, fulfillment of requirement of machinery and equipment for development of small scale industries। okay, तो ये पढ़ो आप इसके स्कीम्स ये सब। देन नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है देखो, NST, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप, EDB, डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये क्यों, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन टू हेल्प प्रमोट नॉलेज ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रे नॉलेज ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ हो ऐसा एंटरप्राइज प्रमोट करना। ओके, उसके नाम में ही टेक्नोलॉजी है देखो, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, टू डेवलप एंड प्रमोट high end entrepreneurship for an science and technology manpower as well as self employment. Okay, to facilitate and conduct various information and service relating to promotion of entrepreneurship. Then to act as a policy advisory body, entrepreneurship related policy, या फिर क्या क्या अंडरटेक करते, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट बॉडी है देखो, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, NPC, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। तो ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है आर फंक्शनिंग अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंडर ये फंक्शनिंग करता है। इसका ऑब्जेक्टिव है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी के जितने सारे सेक्टर्स है, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग, तो उनका प्रोडक्टिविटी एनहांस करना। सो NPC प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, तो ऑब्जेक्टिव भी प्रोडक्टिविटी एनहांस करना है। देखो NPC इज एक्टिव इन द फील्ड ऑफ कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग। ओके, देन क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं देखो, ट्रेन यूथ एंड प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स, अंडरटेक मार्केट सर्वे, डेवलप डेटा बैंक फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, सिलेक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोसेस, असिस्ट एंटरप्रेन्योर्स इन पेमेंट ऑफ लोन भी प्रोवाइड करते हैं। या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कैसे असिस्ट करते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस इन इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्टिविटी, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी देते हैं, कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग। तो नाम से ही पता चलता है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, बट आप एक बार रीड करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये किसी इंस्टीट्यूशन का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ओके, सो इट वाज सेटअप इन 1950s इन हैदराबाद। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव ये बहुत सारे 4 नाम दिए जाएंगे और हैदराबाद में कौन सा सेटअप हुआ है, राइट? तो आपको ये आना चाहिए। तो ये has been imparting training to entrepreneurs, managers and various development functionaries of the state government, financial institutions and other agencies। तो इनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करना, प्रोवाइड करना। ओके,
देन एक्ट एज इम्पोर्टेंट रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर। तो यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, तो एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर भी ये काम करता है, क्योंकि ये जो है वो रिसर्च अंडरटेक करता है एंड अकॉर्डिंगली कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है निस्बर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट, निस्बर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड SBUD means small business development. BU for business, small business development. Okay, so ये एस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज एन अपेक्स बॉडी है ये फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस। अदर इंस्टीट्यूशन के एक्टिविटीज पे सुपरविजन करने के लिए ये अपेक्स बॉडी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, टू हेल्प और सपोर्ट इंस्टीट्यूशन इन कैरिंग आउट एक्टिविटीज relating to entrepreneurship development, then to accelerate the process of entrepreneurship, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, टू प्रोवाइड वाइटल इंफॉर्मेशन सपोर्ट टू ट्रेनर्स, टू इवोल्व स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सिलेक्शन ट्रेनिंग का स्टैंडर्डाइज प्रोसेस मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम टाइप का सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस होना चाहिए। तो ये सारे फंक्शंस ऑफ निस्बर्ड है, ये आप बाद में रीड करो। ओके, देन नेक्स्ट है IIE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये IIE है वो इस्टेब्लिश हुआ है 1993 और इसका एम क्या है, ट्रेनिंग रिसर्च कंसल्टेंसी। ओके, एंड दीज आर दी वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। अभी जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है, ट्रेनिंग रिसर्च एंड कंसल्टेंसी। एंड द 10th वन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लास्ट बॉडी है, 10th बॉडी दिया था ना उन्होंने अभी लिस्ट में, वो 10th है ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, EDII, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये 1983 में सेटअप किया गया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, और उसको स्पॉन्सर्ड किसने किया है देखो, IDBI, IFCI, ICICI, SBI एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन से बॉडी को असिस्ट किया है। ओके, तो क्या बोला है, लास्ट डिकेड में इंस्टीट्यूशन ने ट्रिमेंडस इम्पैक्ट हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एंड हैज़ ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स इवन एट फार प्लेसेस। फार प्लेसेस पे भी उन्होंने वेरियस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। कौन से है वो फार प्लेसेस, लाइक पोर्ट ब्लेयर है, केरला है, गोवा है, हरियाणा है, तो यहाँ पे भी उन्होंने प्रोग्राम किए हैं। इट कंडक्ट्स रिसर्च, training and institution building activities for encouraging the participation of backward region and special target groups in entrepreneurship। तो देखो इसमें क्या क्या है, सिलेक्टिंग पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स है, हम बोलते हैं ना प्रोग्राम किए, तो प्रोग्राम में क्या क्या है देखो, सिलेक्टिंग पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स है, उनको सिलेक्ट करना, उनको प्रोडक्ट सिलेक्शन, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए पर्टिकुलर रीजन में, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रिपरेशन करते हैं वो लोग। देन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, बिजनेस कैसा मैनेज करना है। देन मोटिवेशन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। देन वर्क एक्सपीरियंस भी दिया जाता है, पार्शियल ट्रेनिंग एंड वर्क एक्सपीरियंस, वो पार्ट टाइम जॉब बोलते हैं ना, तो पार्शियल ट्रेनिंग भी होता है और उनको वर्क एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। या फिर अप्रेंटिसशिप होता है कि आप जॉब भी करते हो, ट्रेनिंग भी करते हो, है ना। देन post training support and follow up. The program organized by EDIT are the oldest, largest and most comprehensive, best organized and most successful entrepreneurship development program in the country. So thus we have finished our part 1 from chapter 1, and for today we sum up with this,
and thank you students.